अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का जिक्र करने वाले हैं। तो जहन में आपके ये होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी होना। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, यानी सिंगल डीएनए से हमारे पास डबल डीएनए हासिल हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज। आपको मालूम है कि सेल साइकिल का एक लंबा हिस्सा है जिसमें सेल अपने आप को जो है तैयार करता है डिवीजन के लिए। उसे इंटरफेस कहा जाता है और इंटरफेस के अंदर जो है डीएनए डबल हो जाता है उसके हिस्से, जिसका नाम एस फेज है। तो अब हम इसे तफसील के साथ जिक्र करते हैं। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंडेड है, यानी उसकी दो कतारें हैं जो एक दूसरे की तरफ लिपटी हुई हैं, और जब वो खुलती हैं तो एक लेडर के जैसा हमें स्ट्रक्चर जो है नजर आता है। अब इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर जो है 4 नाइट्रोजिनस बेसेस मौजूद होते हैं। उन 4 बेसेस के हमारे पास नाम ये है: साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और दूसरा थायमिन। याद रखिएगा, साइटोसिन और ग्वानिन ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से एडेनिन और जो थायमिन है ये भी आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो साइटोसिन है और एडेनिन है और इसी तरह से ग्वानिन और जो थायमिन है, इनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है मौजूद है। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स है, एक ये कतार और दूसरी ये कतार, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये अपोजिट एंड इक्वल है। अपोजिट इस तरह से कि आप देखेंगे कि एडेनिन के साथ थायमिन है, एडेनिन के साथ एडेनिन नहीं जुड़ा हुआ। इसी तरह से साइटोसिन के साथ ग्वानिन है, साइटोसिन के साथ साइटोसिन नहीं जुड़ा हुआ। और दूसरा, इनके अंदर जो बेस पेयरिंग है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो डिटेल के साथ हम बाद में समझेंगे। इनके पास जो होता है, एक तरफ जो है 5 कार्बन आता है और दूसरी तरफ जो है 3 कार्बन आता है। और अपोजिट के अंदर ये होगा कि यहाँ पर 5 कार्बन होगा और दूसरी तरफ जो है 3 कार्बन होगा। अब हम बात करें कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। अब ये जो हमारे पास हेलिकेज एंजाइम है, इसका काम होता है ये जो दो हमारे पास स्ट्रैंड्स है, ये जो दो हमारे पास कतारें हैं डीएनए की, उन्हें अनजिप करना, यानी उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना, ताकि दोनों जो तरफ की कतारें जो हैं वो आपस में अलग अलग हो जाएं। तो हेलिकेज जहां पर अटैच होता है उस जगह को जो है रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। अब हम आगे जिक्र करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गई, जब ये दो कतारें अलग अलग हो गई, तब एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है वहां पर जो है आरएनए के बेसिस को अटैच कर देगा। तो उसके बाद जो हमारे पास आरएनए के बेसिस अटैच हो जाएंगे तो एक स्टार्टिंग हमारे पास बन जाएगी जिसे प्राइमर कहा जाएगा। अब यहां से जो है दूसरे डीएनए के बेसिस जो है वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे और डीएनए के बेसिस को अटैच करवाएगा एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है प्राइमर से, ये जो पार्ट है ये प्राइमर है, प्राइमर से दूसरे डीएनए के बेसिस को जो है अटैच करवाएगा। और इसकी जो सीक्वेंस रहेगी वो 5x3 रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो है 3 और 5 शुरू होते हो अपोजिट में होगी, और इस स्ट्रैंड को जो है लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है एक कतार जो है तैयार होगी और जिसको तैयार करने का काम होगा डीएनए पॉलीमरेज का। अब हम दूसरी कतार का जिक्र करने वाले जिसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। याद रखिएगा, अपोजिट होने की वजह से यहां पर शुरू में डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करने वाला, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक अलग तरफ से जा रहा है। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर भी जो है प्राइमेज एंजाइम, और वो आरएनए के बेसिस को अटैच करेगा। लेकिन यहां पर जो है अलग अलग कतारें बनती रहेंगी, यानी कतारें शुरू से जुड़ी हुई नहीं रहेंगी, बल्कि उनके दरमियान गैप होगा और गैप की वजह से जो अलग पार्ट होगा उसे जो है ऑक्साकी फ्रेगमेंट कहा जाएगा। देखिए हमारे पास एक कतार बन चुकी है। अब दोबारा हमारे पास प्राइमेज आएगा, दोबारा से जो है वो प्राइमर बनाएगा, फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर वो डीएनए बेसिस को अटैच करेगा। इस तरह से हमारे पास एक और जो है ऑक्साकी फ्रेगमेंट जो है बन जाएगी। तो ये कतारें जो है बनती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो है ये नहीं जुड़ेंगी।
क्योंकि उनको जोड़ने का काम जो होगा वो हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा डीएनए लाइगेज। ये जो है इनकी गैप को फिल करेगा और ऑक्सा की फ्रेगमेंट को जो है वो जोड़ देगा। अब चीज समझिएगा कि जो हमारे पास प्राइमर वाली पोजीशन है यहाँ पर आरएनए के बेसिस अटैच हुए थे, तो ये जो आरएनए के बेसिस है यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। तो हमारे पास एक और जो है एंजाइम आएगा जिसको एक्सोन्यूक्लियस कहा जाएगा, जो कि आरएनए के बेसिस को रिमूव कर देगा और यहाँ पर जो है दोबारा से डीएनए के बेसिस जो है अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एंजाइम हमारे पास आएगा उसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस, जिसने जो है आरएनए के बेसिस को प्राइमर वाली जगह से जो है रिमूव कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज आ गया, उसने जाकर के दोबारा से डीएनए के बेसिस को जो है अटैच करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है जो गैप है वो फिल होगा एंजाइम की वजह से जिसका नाम होगा डीएनए लाइगेज, जो कि गैप को फिल करेगा। जो प्राइमर का गैप हो गया या जो हमारे पास ऑक्सा की फ्रेगमेंट का गैप हो गया उसे फिल कर देना काम जो है वो है डीएनए लाइगेज का। डीएनए को जो है हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब होता है बच जाने वाला। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब इस तरह से है कि डीएनए जो है हर सीक्वेंस के अंदर आधा महफूज हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे पास आधा डीएनए है ये पुराने डीएनए में से बना है, यानी आधा डीएनए कंजर्व रहा, आधा डीएनए बच गया, बाकी जो उसमें शामिल हुआ है वो आधा नया डीएनए है। तो डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।